अपन ने पिछले लेक्चर में शुरू किया था प्रोपेगेशन ऑफ टीएम वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स है, और इसमें हमने टीएम वेव्स के लिए शुरुआत की थी, फिर हमको टी वेव्स के लिए भी निकालना है। तो पहली शुरुआत जो हमने की थी दैट वाज फॉर टीएम वेव्स, जिसमें कि एच जेड 0 होता है और इजेड नॉट इक्वल टू 0, और इसमें अपन ने इजेड की ये इक्वेशन निकाल ली थी, Ez is equal to xy c1 cos bx plus c2 sin bx c3 cos ay plus c4 sin ay। इस एक्सप्रेशन को अपन ने निकाल लिया था, ठीक है। तो इसी से आज अपन शुरुआत करेंगे। सो ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी, राइट, एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। इससे आगे अपन शुरुआत करते हैं। अब इसमें क्या हमको बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, ठीक है। तो अब हमारे पास चलिए एक बार रेक्टेंगुलर वेवगाइड की डायग्राम बना लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड आपकी कुछ इस तरह से ये डायरेक्शन अपन ने मान लीजिए एक्स ले ली, ये डायरेक्शन ले ली वाई, ठीक है, और इधर से ये जेड डायरेक्शन दिखा दिया। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट है ए, है ना। तो एक्स जो है वो 0 से ए तक वेरी कर रहा है, और ये पॉइंट है आपका बी, 0 से बी तक वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब पहली बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, वो हम बॉटम जो प्लेन है ना, उसके लिए लगाएंगे। मतलब 0 से ए वाला जो प्लेन है उसमें अपन लगाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारी किस में लगाएंगे हम? नीचे वाली प्लेन पे, ठीक है ना, इस वाले प्लेन पे 0 से ए, ये जो जेड की तरफ जा रहा है इस पे अपन लगाएंगे। तो 0 से ए वाले बॉन्ड में जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, Ez इज इक्वल टू 0। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जो भी बाउंड्रीज हैं, ठीक है ना, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती हैं, ठीक है। चाहे हम नीचे की ले लें, चाहे साइड की बाउंड्रीज ले लें, चाहे ऊपर की बाउंड्रीज ले लें, सो दे एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसलिए वहां पे क्या होता है, जितनी भी बाउंड्री वॉल्स हैं उनमें सब में Ez बराबर 0 होता है। तो Ez इज 0 ऑल अलोंग द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द वेवगाइड। सो Ez इज इक्वल टू 0 ऑल अलोंग द बाउंड्री walls of the waveguide। ये ध्यान में रखें। इसी कंडीशन के लेकर हम बाकी की कंडीशन देखेंगे। तो Ez इज इक्वल टू 0 है। अब Ez इज इक्वल टू 0 यदि अपन नीचे वाली जो वॉल है उसको ले रहे हैं, तो वहां अपन लिख सकते हैं कि Ez इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0, है ना। तो नीचे वाली वॉल पे जो है वो क्या होगा, y जो है वो 0 होगा, ठीक है ना, पूरी वॉल पे। और x इज इक्वल टू 0 टू a, ठीक है ना। सो फॉर ऑल x इक्वल टू 0 टू a। समझ में आ गया। अब इस बाउंड्री कंडीशन को अब इस इक्वेशन नंबर 9 जो हमारी है इसमें लगा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू Ez तो 0 हो गया। अब बाकी क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 आप देखेंगे यदि, तो वो दूसरे टर्म में है, यहाँ पे दूसरा जो ये है ब्रैकेट, इसमें है y इज इक्वल टू 0 लगाना है, तो साइन ay तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और cos ay जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास C3। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, पहले तो हम y इज इक्वल टू 0 लगा रहे हैं, उसमें अपने को मिल जाएगा C1 cos bx
प्लस C2 साइन BX इंटू C3, क्योंकि cos AY 1 हो गया और sin AY 0 हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब अपने को ये दूसरी कंडीशन लगानी है, x is equal to 0 to a, because this equation should be true for all x 0 to a। तो जब हम इस कंडीशन को लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जब x is equal to 0 to a है तो उस केस में हमारा जो ब्रैकेट है ये वाला है, ये तो 0 हो नहीं सकता है ना, x इक्वल टू 0 है तो cos 0 1 हो जाता है, तो ये ब्रैकेट हमारा 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा कि C3 is equal to 0। So we have for all x is equal to 0 to a, we can write C1 cos BX plus C2 sin BX is not equal to 0 and C3 is equal to 0। ठीक है ना? एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम इस पूरी इक्वेशन अब हम दोबारा से लिख सकते हैं, हमें कंडीशन मिल गई, सेकंड ब्रैकेट 0 हो गया और C3 भी 0 हो गया। तो आप हमारे पास क्या हो जाएगा, EZ इज इक्वल टू, इस कंडीशन को हम लगाएं तो हमें क्या मिला, C3 इज इक्वल टू 0, C3 0 लगाएं तो हमारे पास क्या बच जाएगा वहां पर, C4 sin AY सेकंड ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा आपका C1 cos BX प्लस C2 sin BX इंटू C4 sin AY। समझ में आ गई बात? ये तो ये हमारी जो है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाकर हमें सॉल्यूशन मिला। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ठीक, अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। नाउ विल अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये किसके लिए लगाएंगे, हम लेफ्ट साइड की जो वॉल है? अब कौन सी वॉल ले रहे हैं अपन, अब हम ये वाली वॉल ले रहे हैं, इधर वाली। ठीक है, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए हम कौन सी वॉल ले रहे हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वॉल है ना, विच इज अलोंग दी y एक्सिस। ठीक है, तो उसको अपन ले लेंगे। तो वहां पर अब क्या कंडीशन होगी, EZ इज 0, EZ तो 0 है ही, परंतु कहां पर, एट, अब यहां पर पहले में था y इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस प्लेन के लिए। सो एट x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल y इक्वल टू 0 टू b। ठीक है, अब फिर से बाउंड्री कंडीशन लगा लीजिए। आप किस पे लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, अपने को इक्वेशन नंबर 10 तो मिल ही गई, अब इक्वेशन नंबर 10 पे लगाएंगे हम बाउंड्री कंडीशन। तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो क्या है, x इज इक्वल टू 0 लगाएं। यदि x इज इक्वल टू अपन 0 लगाते हैं x इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएं तो हमें क्या मिलेगा वो देखें। सो एट x इज इक्वल टू 0 लगा के अब अपने को इक्वेशन नंबर 10 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 10 में EZ तो 0 है ही, तो 0 इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू 0 मींस cos BX 1 हो गया और sin BX 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका C1 पहला ब्रैकेट और दूसरा C4 sin AY है हमारे पास। सो C1 C4 sin AY हमको ये मिल गया है ना। क्यों मिला, क्योंकि जो cos BX है ये cos BX, दिस बिकम्स 1 एंड sin BX दिस बिकम्स 0। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट से C1 मिला और बाकी C4 sin AY वो अपने को प्राप्त हो गया। अब दूसरी कंडीशन लगाएं, कौन सी, फॉर ऑल y इक्वल टू 0 टू b। ठीक है, अब इसमें यदि हम C4 को 0 मान लें तो हमारी इक्वेशन नंबर 10 तो बेकार हो जाएगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। C4 इज इक्वल टू 0 यदि हो गया
तो EZ 0 बन गया। ठीक है, तो इसलिए C4 तो 0 हो नहीं सकता, C4 will not be equal to 0। समझ में आ गई बात। और उसी प्रकार से एंड sin AY will not be equal to 0, क्योंकि यदि y is equal to b होगा तो sin AY 0 नहीं होगा। ठीक है, एंड therefore we will have, क्या बचा हमारे पास, C1। सो जीरो पे तो जीरो होगा ना, 0 पे तो होगा पर b पे तो नहीं होगा ना, इसलिए सारी कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं होगा वो। फॉर ऑल y इक्वल टू 0 टू b। ठीक है, इसलिए हम sin AY 0 नहीं ले सकते, C4 हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास है, इसलिए हमको C1 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। सो C1 इज इक्वल टू 0 ये लेना पड़ेगा, एंड देयरफॉर C1 इज इक्वल टू 0। सो EZ ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 10 में, यदि अपन C1 को 0 कर दें तो C2 sin BX मिल गया फर्स्ट जो हमारा ब्रैकेट है उसमें, और बाकी C4 sin AY है। तो ये हमारा जो कंडीशन मिल गई वो क्या मिल गई, C2 sin BX पहले ब्रैकेट से, और दूसरा है इनटू C4 sin AY, ये मिलेगा। ठीक है, सो दिस वी कैन राइट एज EZ इज इक्वल टू C2 C4 sin BX sin AY। So this is your equation number 11। ओके, तो ये कंडीशन मिल गई हमें। अब हम लगाएंगे थर्ड बाउंड्री कंडीशन। अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, वो लगेगी इस इक्वेशन नंबर 11 के ऊपर। सो नाउ लेट अस अप्लाई द थर्ड बाउंड्री कंडीशन। So our third boundary condition will be, अब ये अपन लगाएंगे ऊपर की वॉल पे और साइड की वॉल पे, है ना, जो इस साइड है। तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन हम लगा रहे हैं। थर्ड बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे टॉप वॉल। ठीक है, तो टॉप वॉल आपको समझ में आ रही होगी अब कौन सी वॉल पे लगा रहे हैं अपन। इस वाली वॉल पे, है ना, टॉप वाली वॉल पे। तो यहां पर क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू b है। ठीक है ना, एंड x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू a। सो लेट अस सी दैट। सो टॉप वॉल पे EZ इज इक्वल टू 0, EZ इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू b for all x equal to 0 to a। ठीक है, अच्छा, फॉर ऑल x इज इक्वल टू 0 टू a, यदि हमें इसको होल्ड कराना है तो यहां पर sin bx 0 नहीं होगा, sin bx is not equal to 0, and these constants they are also not equal to 0. C2 is not equal to 0, C4 is not equal to 0, and therefore we have sin y is equal to b है, तो यहाँ पर sin ab y is equal to b, so sin ab, ठीक है ना, sin ab that is equal to 0, और ab जो है that will be a multiple of pi, क्योंकि sin 0 0 होता है, sin pi 0 होता है, sin 2 pi 0 होता है, and so on. So we can write that AB that is equal to a multiple of pi, that is some n pi. Okay, where n is a constant integer, where n is equal to 0 1 2
3, etc. And therefore we can write A that is equal to n pi by b. तो ये हमें एक इक्वेशन कंडीशन मिल गई 12 नंबर. All right, and now let us move to the fourth boundary condition. Fourth boundary condition, that is for the right side wall, है ना, वो लेफ्ट साइड ली थी अपन ने. Now this is for the right side wall. अब राइट साइड वॉल में क्या कंडीशन लगेगी बता सकता है कोई भी मुझे? Ez is equal to 0 at anyone राइट साइड में. x बराबर a और y बराबर 0 to b. Good. So that will be at x is equal to a for all y equal to 0 to b. तो जैसा अपन ने अभी पिछले उसमें किया वैसे इसमें कर लेते हैं. तो पिछले में अपन ने क्या लिया? अब हमारे पास क्या है यहाँ पे जो इक्वेशन थी हमारे पास, दैट इज Ez इज इक्वल टू c2 c4 sin bx sin ay. अब यहाँ पर क्या है? एट x इज इक्वल टू a फॉर ऑल y 0 to b. ठीक है ना. तो अपन ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 0 इज इक्वल टू Ez 0 है ना, सो 0 दैट विल बी इक्वल टू c2 c4 राइट साइन क्या था हमारे पास? by था ना, साइन bx, सॉरी साइन bx. तो यहाँ पर x के वैल्यू क्या है? x की वैल्यू अपन ने ली है यहाँ पर a. ठीक है. सो दिस विल बिकम साइन ba, राइट. x का a हो गया और साइन ay ये हो गया ना. 0 इज इक्वल टू c2 c4 साइन ba साइन ay. हमारी जो इक्वेशन है उसमें अपन ने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है. यहाँ पर ये जो c2 c4 साइन bx है तो साइन ba कर दिया और बाकी का साइन ay. ऑलराइट. नाउ पिछली में जैसा अपन ने किया यहाँ पर भी जो है साइन ay दैट विल नॉट बी 0. साइन ay because y is 0 to b, so sin ay is not equal to 0, c2 is not equal to 0 and c4 is not equal to 0. Okay, and therefore we can write sin ba that is equal to 0. sin a 0 हो सकता है ना, अगर a की वैल्यू n pi अपॉन b रखते हैं तो b पर भी 0 हो जाएगा और 0 पे तो 0 है ही नहीं ऐसे थोड़ी अपने मन से नहीं करना ना, कंडीशन तो निकालनी है ना. अपन को कंडीशन कौन सी लेनी है? एट x इज इक्वल टू a फॉर ऑल y 0 to b. यही तो कंडीशन है हमारे पास. फिर हम और कोई कंडीशन कैसे रख सकते हैं? समझ में आ रही है बात? तो यहां पर जब इस कंडीशन को हम रखेंगे x इज इक्वल टू a तो अपन ने साइन ba कर दिया. अब बचा हमारे पास साइन ay. साइन ay में हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 0 to b है. ठीक है. वो a की आप बात मत करो कि a इज इक्वल टू n पाई बाय b रखना, वो अभी नहीं रखना है यहाँ पर. क्लियर हो गई बात? जो आप ऊपर की बात करो इक्वेशन नंबर 12 की, वो नहीं लगेगी इसमें है. वो तो हमने a का मान निकाल लिया कि a क्या होगा. जो अपन ने a और b कॉन्स्टेंट्स लिए है ना, तो a की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई. अब हम b की निकाल रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा. तो ये हो गया आपका साइन ba इज इक्वल टू 0. ओके. और ba इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ पाई, सो दैट वी राइट एज m पाई सपोज, राइट, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 एक्सेट्रा. ठीक है. तो इस तरह से अब हमारे पास क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू m पाई बाय a. तो अपने को a और b ये दोनों मिल गया. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 13. ठीक है.
तो सॉल्यूशन जो है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन अपन कैसे लिख सकते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन तो है ही हमारे पास, Ez इज इक्वल टू C2 C4 sin Bx sin Ay, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 11, ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है Ez दैट इज इक्वल टू C2, यहां से है इक्वेशन नंबर 11 ले रहे हैं अपन, C2 C4 sin Bx इंटू साइन Ay। अब अपने को A और B के मान मिल गए, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। सो वी कैन राइट Ez दैट इज इक्वल टू C2 C4 साइन, और B की वैल्यू क्या मिली, m पाई बाई a, है ना, तो दिस विल बी m पाई बाय a इंटू एक्स इंटू साइन, a की वैल्यू मिल गई n पाई बाय b, n पाई बाय b इंटू y। ऑलराइट, तो अभी तक अपन ने बाउंड्री कंडीशन सिर्फ किस पे लिया, सामने का जो हमने एज है उसके ऊपर ही सारी कंडीशन निकालनी है। अभी हमने जेड की तो बात ही नहीं करी, है ना, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग दी जेड डायरेक्शन, तो उसके लिए हम इसमें कुछ टर्म्स जो है वो ऐड करते हैं। तो वो ऐड क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसी में आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको e टू द पावर माइनस गामा जेड इंटू, बिकॉज वेव इज प्रोपेगेटिंग इन दी जेड डायरेक्शन, और उसके साथ साथ वेव क्या है, वेव की एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रही है, right, according to the frequency, according to the time. So we will also add another term e to the power plus j omega t, ये टर्म इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा फॉर ए वेव विच इज प्रोपेगेटिंग इन दी z डायरेक्शन, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ले रहे हैं, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन फॉर दी बीम प्रोपेगेटिंग इन दी z डायरेक्शन, और उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर टीएम मोड प्रोपेगेशन दैट विल बी गिवन बाय Ez इज इक्वल टू C2 C4 भी कांस्टेंट्स हैं, तो इसके लिए अपन एक सिंगल कांस्टेंट ले लें, मान लीजिए C, सो Ez इज इक्वल टू C लिख दें, जहां C इज इक्वल टू C2 C4 साइन m पाई बाय a इंटू x इंटू साइन n पाई बाय b इंटू y इंटू e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z, ठीक है, j ओमेगा t माइनस गामा z, ये हमारी इक्वेशन बन गई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, है 13 तो हो गई, 14th नंबर, है ना, 14 नंबर की ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द फील्ड कंपोनेंट्स Ex, Ey, Hx एंड Hy। तो चलिए इसको चलते हैं अपन, यहां से इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ये है Ez इज इक्वल टू C साइन m पाई बाई x साइन n पाई बाई v y e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फील्ड कंपोनेंट्स। फील्ड कंपोनेंट्स, ऑलराइट, अब टीएम वेव के लिए Hz तो 0 है, और Ez जो है वो हमारा ये इक्वेशन नंबर 14 दे रही है। तो यहां पर टीएम वेव के लिए
for TM wave, Hz is equal to 0 and Ez is given by equation 14. ठीक है, EX, EY, HX और HY के इक्वेशंस अपन ने निकाल लेते। सबसे शुरू में मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने कहा था आप करके भी देख लें कि उसमें आपको सही जो हमने सिमिलरली लिखे थे वो किए कि नहीं, कि आपको टाइम मिला कि नहीं पता नहीं। सो दैट आई आस्क्ड यू टू ट्राई। तो उसी से अपन वो चारों इक्वेशन लेंगे, EX, EY और HX और HY के। तो हमारा जो पहला इक्वेशन था वो था EX इज इक्वल टू माइनस गामा बाय H स्क्वायर डेल्टा EZ बाय डेल्टा X माइनस J ओमेगा म्यू बाय H स्क्वायर इंटू डेल्टा HZ बाय डेल्टा Y। अब यहां पर देखिए HZ तो 0 है तो सेकंड टर्म तो कैंसिल हो गया है ना, सेकंड टर्म 0 बन गया। अब अपन सिर्फ अपने पास रह जाएगा फर्स्ट टर्म। तो EX इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस गामा बाय H स्क्वायर डेल्टा बाय डेल्टा X C साइन M पाई बाय A इंटू X इंटू साइन N पाई बाय B इंटू Y e टू द पावर J ओमेगा T माइनस गामा Z। ठीक है, तो सिर्फ x टर्म का यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा इसके लिए। तो m पाई बाय a दैट यू विल गेट आउटसाइड, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस गामा बाय h स्क्वायर, c भी बाहर निकल आएगा और उसके साथ साथ अपने को मिल जाएगा m पाई बाय a इंटू साइन की जगह कॉस बन जाएगा, तो कॉस ऑफ m पाई बाय a x इंटू साइन n पाई बाय b y e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z। ठीक है, दिस इज योर EX। सिमिलरली बाकी के जो हैं EY, HX और HY मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। EY का एक्सप्रेशन आपके पास है, HX का है और HY का मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, बाकी आप खुद उसको करें। उसमें जो HZ का टर्म है वो 0 हो जाएगा, इसलिए सेकंड टर्म हर एक में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे जो मिलेगा EY के लिए दैट विल बी माइनस गामा बाय H स्क्वायर C इंटू ये हो जाएगा n पाई बाय b इंटू साइन m पाई बाय a इंटू x इंटू कॉस n पाई बाय b इंटू y e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 15, ये हो गई 16। इसी तरह से HX और HY, तो HX और HY में भी उसी तरह से HZ को अपन 0 कर दें तो HZ का टर्म आपके पास पहला टर्म आता है और EZ का टर्म दूसरा टर्म आता है उसमें। ठीक है, तो वहां पर भी इसी तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आप सब्स्टिट्यूट करें और खुद निकालें, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना और कोई बड़ी चीज नहीं करनी। तो ये हो जाएगा HX दैट विल बी इक्वल टू J ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन H स्क्वायर C इंटू n पाई बाय b इंटू साइन m पाई बाय a x इंटू कॉस n पाई बाय b y
e to the power j omega t minus gamma z. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 17 और hy मिलेगी आपको hy that will be equal to minus j omega epsilon upon h square c into m pi by a into cos m pi by a into x sin n pi by b into y e to the power j omega t माइनस गामा जेड। ये चारों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी इनकी बहुत आवश्यकता होगी, तो इन इक्वेशंस को अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपको याद रहने चाहिए इक्वेशंस। ये जो चार इक्वेशन हमने लिखी Ex, Ey, Hx और Hy, ऑलराइट। सो इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा इसमें अब मोड्स रह गया, मोड्स ऑफ टीएम वेव्स, तो एक 5 मिनट और लगेंगे। ले लें इसको, मोड्स को, या कोई क्लास है अभी? ले लें, ओके। सो नाउ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मोड्स ऑफ टीएम वेव्स in a rectangular waveguides. Okay, so let us see the modes. अब मोड्स में देखिए क्या करना है, हमें m और n इन ये कंडीशन लेनी है। टीएम अपन ने देखा ना, टीएम mn है ना, टीएम mn मोड के लिए, जहां पर m और n डिसाइड करते हैं मोड को, तो टीएम mn यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि टीएम वेव्स है। आप m और n की वैल्यूज पुटअप करनी है अपने को। ये जो चारों इक्वेशन है इसमें आप m और n की वैल्यू पुटअप करें, तो यदि आप m और n 0 0 ले लेते हैं, सपोज पहली कंडीशन, फर्स्ट m इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 0, तो बताएं ये चारों इक्वेशन क्या बनेंगी? Ex जो है, Ex को देखें यदि अपन, तो यदि n इज इक्वल टू 0 तो साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा। Ey को देखें तो m 0 है तो फिर साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरह से चारों में हो जाएगा, चारों में साइन का टर्म है, तो चाहे m 0 हो चाहे n 0 हो, ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास हो जाएगा Ex इज इक्वल टू Ey इज इक्वल टू Hx इज इक्वल टू Hy इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो इस तरह का मोड जो होगा वो दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर TM 00 कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, देन सेकंड कंडीशन ले लें। सेकंड कंडीशन में ले लें, मान लीजिए m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 0। चलिए बताएं आप फटाफट, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 0। कोई भी? Ex का क्या होगा? m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा, साइन का टर्म है। Ey को ले लें, Ey में क्या होगा? m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट तो 0 नहीं होगा, परंतु बाहर n पाई बाय b है तो 0 हो गया। Hx को ले लें, वहां पर बाहर n पाई बाय b है तो 0 हो गया। Hy को ले लें तो ब्रैकेट में साइन n पाई बाय b है तो 0 हो गया। तो इस कंडीशन में भी अपने पास सेम वही मिलेगा, Ex इज इक्वल टू Ey इज इक्वल टू Hx इज इक्वल टू Hy इज इक्वल टू 0। ओके, देन चलो तीसरी कंडीशन पे चलते हैं, फटाफट बताओ तीसरी कंडीशन। m इज इक्वल टू 0 ले लें मान लीजिए हम, और n इज इक्वल टू 1। सो ये वाला मोड भी अपना एग्जिस्ट नहीं हो रहा है ना, TM कौन सा लिया था ये? 10, TM 10 कैन नॉट एग्जिस्ट। चलिए m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 ले, तो
क्या होगा? तो भी जीरो जीरो जाएगा। तो भी जीरो हो जाएंगे, है ना? सेम कंडीशन एंड देयरफॉर टीएम कौन सा हुआ? 0 1 इट कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देन चलिए फोर्थ पे चलते हैं। m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा? अब मिलेगा जब m इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 1 है, तब ex ey hx hy 0 नहीं होंगे। ठीक है ना बात? तब यहां पर ex is not 0, hx is not 0, ey is not 0 and hy is not 0, and therefore tm 1 1 can exist, and this is called the dominant mode for TM waves, right? वैसे डोमिनेंट नहीं है क्योंकि अपन टी वेव में देखेंगे, है ना, कि T10 कैन एग्जिस्ट, सो डोमिनेंट मोड तो वही हो जाता है। परंतु यदि हम टीएम की बात करें, सो दिस इज द मोड, और फिर इसकी जो हायर वैल्यूज है एम और एन की, उनके लिए आप ये जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर टीएम वेव्स वी कैन स्टार्ट फ्रॉम TM 1 1। समझ में आ गई बात आपको? कोई दिक्कत यहां तक? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स योर प्रोपेगेशन ऑफ टीएम वेव्स इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये, चाहे टी वेव्स का आ जाए चाहे टीएम वेव्स का आ जाए। तो अपन ने एक टीएम वेव का कर लिया, टी वेव्स का वो अपन अगले लेक्चर्स जब भी हम लेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, और आपको जो है मैंने जैसा आपको बताया